Now we will discuss very important topic, that is provisions of notified mining diseases. But what is mining disease? What is notified mining diseases or notified diseases? Those diseases which are notified by central government in official gazette connected with mining operations. Examples of notified diseases are coal miners pneumococcus, silicosis, asbestosis, manganese poisoning, Norse type, siderosis, berylosis, noise-induced hearing loss, contact dermatitis, pathological manifestation due to radioactive substances, etc., etc. These are the notified diseases, and these diseases is caused due to mining operations. ओके, तो इन नोटिफाइड डिजीजेस के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपको यहां देखना है। क्या में है? सेक्शन 25 में नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज। हमारे नए बच्चे लोग टॉपिक के नहीं समझेंगे तो पढ़ो नहीं करेंगे। नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज बोले कुछ बीमारियों का नोटिस देना है, तो कौन बीमारी का? वो नोटिफाइड डिजीज बोल रहा है, ठीक है, लेकिन नए नए रहते, पता नहीं रहता। दूसरा नोटिस ऑफ डिजीज रेगुलेशन 9 बोलता, तो कौन सा डिजीज? नोटिफाइड माइनिंग डिजीज या नोटिफाइड माइनिंग डिजीज या ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये सब एक ही चीज है। तो रेगुलेशन 9 के अधीन आपको करना है, लेकिन भारत सरकार भी इस सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिफाइड डिजीज को पब्लिश करता है ऑफिशियल गजेट में। मतलब मूल चीज कहां पर छुपा हुआ है? सेक्शन 25 में, ठीक है। तो ये दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को हम लेते हैं। यदि किसी आदमी को कोई नोटिफाइड माइनिंग डिजीज हो जाए, जिनका भी हम नाम बताएं आपको, कोई आदमी को नोटिफाइड माइनिंग डिजीज हो जाए, तब ओनर, एजेंट या मैनेजर को ऐसी खबर मिलने के 3 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में? विदिन 3 डेज। ये कुछ चीजों को याद रखिएगा जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जा रहा है। विदिन 3 days of his being informed। क्या बोले हम? When any person contracts, एक वर्ड देखेगा, कहीं कहीं गलती इस बुक में कॉन्ट्रैक्ट सब गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, CONTRACTS, ठीक है, कहीं कहीं आर छूट गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब पकड़ लेना, धर लेना, बीमारी हो जाना। When a person contracts any notified disease, owner, agent or manager shall within 3 days of his being informed give notice। क्या करेंगे ओनर, एजेंट या मैनेजर? नोटिस देंगे। क्या देंगे? नोटिस देंगे। किस में देंगे? नोटिस इन फॉर्म 5 अब CMR 2017 का जो फॉर्म 5 है उसमें नोटिस देंगे। लेकिन टू हुम अथॉरिटीज, किन अथॉरिटीज को देना होगा? किनको देना होगा? इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल। भाई बीमारी वाली बात ना है तो किसको देना होगा? हम डीजीएमएस के बताए थे कि सिर्फ माइनिंग के डीजीएमएस नहीं होते, मेडिकल का भी रहेगा, मैकेनिकल का भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा, R&D में भी रहेगा, ठीक है, सब डिपार्टमेंट के रहते हैं। तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को दिया, जिस रीजन में हमारा माइंस है उसके रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को दिया, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को देंगे, ठीक है। इतने से काम नहीं खत्म होगा। इसके अलावा जिस जिला में हमारी माइन स्थित है उसके कलेक्टर साहब को भी देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देंगे। इसके अलावा आप लोग को हम एक
कौन वीडियो भेजे थे जिसमें वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923 का जिक्र किया था, शायद डिसेबिलिटी अलाउंस और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन में आप लोग को बताए होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको बताया था कि यदि किसी आदमी को कोई नोटिफाइड माइनिंग डिजीज या ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाए तो एक्ट जो है उस बीमारी को क्या मानता है, इंजुरी मानता है, इंजुरी बाय एक्सीडेंट मानता है, और उस इंजुरी के लिए जो कंपेंसेशन होगा वही कंपेंसेशन उस बीमारी के लिए भी दिया जाएगा, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। ठीक है, बताया था ना। तो उस अथॉरिटी को भी देना होगा जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशन में लिखा होगा, एंड ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट, ऐसा लिखा होगा। मतलब क्या चीज बोल रहा हूं, लेबर कमिश्नर। क्या बोल रहा है, लेबर कमिश्नर। इस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी पर कंपेंसेशन जो लिख रहा है उसका मतलब क्या, लेबर कमिश्नर। कोल माइंस में CMLWC होता है, कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर, कोल माइंस के लिए। मेटल माइंस के लिए भी रहेगा, तो इसीलिए हमने वर्ड क्या डाल दिया, लेबर कमिश्नर। ठीक है, इतने लोगों को नोटिस दिया। ठीक है, ये बात करता हूं। दूसरा बात, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर साहब किसी आदमी को जांच किया और उसने पाया कि वो आदमी को ये नोटिफाइड माइनिंग डिजीज है, तब क्या करेगा वो, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को बिना देरी किए उस आदमी का नाम, उसका पता, क्या बीमारी उसको पकड़ा है नोटिफाइड डिजीज, उसका नाम, माइन का एड्रेस, ऐसा सब डिटेल्स देते हुए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को रिपोर्ट सौंप देगा। हम आखिरी में बताएंगे, नहीं सौंपेगा तो क्या होगा। और यदि सर्टिफाइंग सर्जन उस मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट को सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ इस आदमी को ये फलाना फलाना बीमारी है, फला बीमारी है, सिलिकोसिस है या कोलमार्जिनोसिस है, ये NIHL हो गया, नॉइज इंड्यूस्ड लैंग्वेज, जो भी लिखा होगा उसमें वो है, तब चीफ इंस्पेक्टर माइंस जिस डॉक्टर ने उस आदमी को चेक करके वो बीमारी बताया था, जिसका उसने नोटिस दिया था चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, उस डॉक्टर को एक निर्धारित फीस चीफ इंस्पेक्टर माइंस पेड करेंगे। लेकिन कोई डॉक्टर यदि नोटिफाइड डिजीज किसी आदमी को है और उसका रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर माइंस को नहीं करते हैं तो उस डॉक्टर को 50 रुपए का फाइन लगेगा। क्या लगेगा, 50 रुपया तक का, अप टू ₹50, मतलब 50 रुपए तक का फाइन लगेगा। चाहे 1 से लेकर 50 के बीच कुछ हो सकता है, लेकिन फाइन लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, आप दोषी हो गए। और वो सबसे बड़ा चीज है, वो पैसा 50 रुपए लग रहा है कि 2 रुपए लग रहा, दैट इज नॉट ए मैटर। मैटर है कि आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस ने दोषी करार दिया, फिर पेनाल्टी वाले क्लास में जाना होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो लेजिस्लेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम आएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के जो बैठते हैं लेजिस्लेशन के पेपर में उनको भी काम आएगा।